नागदेव। नागों की पूजा आज भी लोग हर धर्म में करते हैं। आपको जगह जगह इनकी मूर्तियां दिखेंगी और जगह जगह आपको इनके एक लॉस्ट किंगडम होने के अवशेष भी दिखेंगे। या एक समय पे इनका साम्राज्य अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता था, पर जिन नागों का पूरे भारतवर्ष पर कब्जा था, क्यों भाग गए थे वो यमुना छोड़कर? कौन था वो नागों का भी भगवान जिसने बदल दी थी नागों की कहानी? वेलकम टू टेल्स फ्रॉम द लॉस्ट किंगडम में। कहानी तब की है जब वृंदावन की हरियाली में एक जहर घुल रहा था। यमुना नदी जो कभी जीवन देती थी अब मौत का रास्ता बन चुकी थी। पानी इतना नीला और जहरीला कि परिंदा भी ऊपर से गुजरे तो मर कर गिर जाए। वहाँ रहता था कालिया नाग। कालिया को घमंड था अपने 110 पन्नों का। उसने यमुना को अपना किला बना लिया था। उसका जहर इतना खतरनाक था कि वृंदावन की मिट्टी जलने लगी थी। लोग डरते थे, पशु मर रहे थे। पर तभी एंट्री होती है उसकी जिसकी दुनिया दीवानी है। एक दिन खेल खेल में बच्चों की गेंद पानी में गिरी। लोग चीखते रहे पर वो बच्चा नहीं रुका। उन्होंने कदम रखा उस जहरीले पानी में। नदी के अंदर कालिया ने अपने फन्नों से उस बच्चे को जकड़ लिया। उसे लगा एक साधारण बालक है, पर वो भूल गया था कि ये वही है जो पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं। नन्हे बालक ने अपना शरीर इतना भारी कर लिया कि कालिया की हड्डियां चटकने लगी। और फिर शुरू हुआ वो नजारा जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उन्होंने कालिया के घमंडी सर पर चढ़कर शुरू कर दिया तांडव। फिर कालिया नाग उस नन्हे बालक से पूछने लगा, कौन हो तुम बच्चे? रिवील योरसेल्फ। और फिर वो नन्हा बालक कहने लगा, एक एक करके कालिया के 110 सर नीचे झुकने लगे। उसका जहर निकल गया, उसका गर्व चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने एक शर्त पर ही कालिया नाग को छोड़ा, चले जाओ यहाँ से, मुड़कर वापस यमुना को मत देखना। और याद रखना, ताकत डर फैलाने के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। उसी दिन से नागों ने समझ लिया कि वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उनके ऊपर एक हमेशा परम शक्ति रहेगी। इसलिए आज भी चाहे वो विष्णु जी का शेष नाग हो या शिव जी का वासुकी, नाग हमेशा देवताओं के चरणों में या गले में ही मिलते हैं। श्री कृष्ण ने धरती के ऊपर घमंडी नागों का घमंड तो तोड़ दिया था, पर धरती के नीचे नागों का घमंड तोड़ने श्री कृष्ण स्वयं उन्हें बुलाते हैं। ये देखिए। प्रणिपात दाऊ, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहाँ पधारेंगे। तो क्या बोलते हो, बना दो नेक्स्ट पार्ट।